हेलो दोस्त, मेरा 10वीं के बिहार बोर्ड के लिए क्वेश्चन है। इस प्रकार के जितना भी क्वेश्चन आएगा सब इसी टाइप से बनाया जाएगा। किसी समानांतर श्रेणी के 5वें और 9वें पद क्रमशः 43 और 79 है तो वह श्रेणी ज्ञात करना है। आप सब जानते हैं कि पहला पद ए होता है, दूसरा पद a प्लस डी होता है, तीसरा पद a प्लस 2d होता है, चौथा पद a प्लस 3d होता है। इसी प्रकार से अगर देखेंगे तो 5वें पद का मतलब a प्लस 4d यानी a को d कम है। तो लिखेंगे अब प्रश्न से 5वें पद, पांचवा मतलब a प्लस 4d बराबर कितना, 5वें पद बराबर कितना हो जाएगा क्रमशः 43 है। इसको समीकरण 1 मानेंगे। दूसरा कि 9वें पद, दूसरा है 9वें पद तो a प्लस 8d बराबर कितना है 79, इस समीकरण 2 मानेंगे। अब लिखेंगे अब समीकरण एक में से दूसरा को घटाने पर, तो एक में से एक माइनस 2 से समीकरण एक है a प्लस 4d बराबर 43, समीकरण 2 है a प्लस 8d बराबर 79। क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाएंगे, देखेंगे a और a कट जाएगा, बचेगा 8 माइनस में है 4 प्लस में है, तो क्या होगा तो माइनस 4d, 8 में से 4 को घटाएंगे और माइनस यहाँ पे 9 में से 3 घटाएंगे 6 और क्या बच जाएगा 7 में 3 36 माइनस 36, 4 माइनस माइनस कटेगा और देखेंगे यहाँ कि 4d बराबर 36 आया है, d का मान 36/4 कटेगा क्या 9 चुके 36, तो d बराबर कितना आया 9 आया। अब लिखेंगे अब समीकरण एक में d का मान रखने पर, समीकरण एक में d का मान रखने पर, तो समीकरण एक यह है a प्लस 4d बराबर 43 है, ये समीकरण एक है। और यहाँ d बराबर कितना है 9 है, तो d का मान रखेंगे a प्लस 4 गुने d का मान 9 है और बराबर में 43 है। तो a 9 चौके 36 हो जाएगा बराबर 43 हो जाएगा और a बराबर होगा 43 और ये प्लस में है उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो 43 में से 36 को घटाएंगे, 13 में से 6 घटाएंगे 7 और 3 कट जाएगा, यानी a का मान आया कितना तो 7 आया। अब देखना है, अब जो सीरीज है वो सीरीज ज्ञात करना है। तो देखना है कि वह श्रेणी ज्ञात करें। श्रेणी है a प्लस d और a प्लस 2d, इसी प्रकार से होता है। तो इतना हो जाएगा तो देखेंगे, इसको देख लीजिए, इसको एक बार मिटा देते हैं। चलिए मिटाते हैं।
यहाँ आप ए का मान ज्ञात किए थे 9, ए का मान ज्ञात किए थे 7 और डी का मान ज्ञात हुआ था 9। अब जो सीरीज है, सीरीज होता है ए प्लस डी और ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, ऐसा ही डॉट डॉट बढ़ते चल जाता है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? ए बराबर है 7 और ए प्लस डी बराबर हो जाएगा 7 प्लस 9 बराबर 16। ए प्लस 2d यानी ए प्लस 2d का मतलब हुआ 7 प्लस 2 में 9 से गुना, 9 दूना 18 और 7 कितना हो जाएगा 25। और ए प्लस 3d का मतलब हुआ 7 एक जगह और 3 गुने 9 27 आए 34 हो जाएगा। और इसी प्रकार से जो सीरीज होगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इस सीरीज जो होगा इसी प्रकार से बढ़ते जाएगा। क्या होगा सीरीज? एक जगह क्या होगा 7 लिखेंगे, इसलिए श्रेणी है, क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे, 16 लिखेंगे, 25 लिखेंगे और 34 लिखेंगे। ऐसे ऐसे करके लिखेंगे। यह समानांतर श्रेणी है। बस यही ज्ञात हो जाएगा। और इसी पर एक समानांतर श्रेणी का क्वेश्चन है कि उस समानांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। अब देखेंगे इसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 11वां पद का मतलब होता है a प्लस 10d, a प्लस 10d जितना रहेगा यानी 11वां पद यानी 10d, 16वां पद यानी a प्लस क्या हो जाएगा 15d। पहले देखेंगे कि 11वां पद का मतलब a प्लस 10d बराबर हो जाएगा कितना 38 दिया हुआ है, तो 38 लिख देंगे, ये समीकरण 1 मानेंगे। दूसरा 16वां पद का मतलब होता है a प्लस 15d बराबर कितना 73, समीकरण 2। अब लिखेंगे कि समीकरण 1 माइनस 2 से, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर तो a प्लस 10d बराबर 38 है, a प्लस 15d बराबर 73 है। जब इसको घटाएंगे a प्लस है तो माइनस, a प्लस है तो माइनस, a प्लस है तो माइनस, a कटेगा और 15 में से 10 को घटाएंगे तो 5 होगा, 5d होगा, लेकिन माइनस वाला बड़ा है इसलिए माइनस चिन्ह। और 73 13 में से 8 घटाएंगे 5, और 35 हो जाएगा। और d बराबर हो जाएगा -35 बट्टा ए, माइनस गुना में है तो -5 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, यानी d का मान आएगा 7। अब लिखेंगे कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब क्या कर रहे हैं d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 है a प्लस 10 गो d बराबर 38 है, तो a प्लस 10 गो d, 10 गो d का मतलब 10 गुने d के जगह कितना 7 बराबर 38, a बराबर 10 सत्ते
70, 38 और माइनस कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। बराबर में जब घटाएंगे तो कितना होगा -70 में से 38 घटाएंगे तो कितना होगा 2, 32 -32 आएगा ए का मान। यहाँ पे ए का मान -32 आया और डी दिया हुआ है, पहले निकाले हैं मान डी का 7 है। और समीकरण अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन में है 31वां पद यानी n बराबर है 31, तो tn ज्ञात करने हैं। तो tn अब लिखेंगे, अब प्रश्न से लिखेंगे tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। t31 बराबर क्या हो जाएगा t31 बराबर a की जगह 7, a की जगह कितना है -32 प्लस n31 -1 इंटू डी कितना तो 7 है। ज्ञात करेंगे तो -32 प्लस 30, 31 में से घटाएंगे 30 गुने 7 -32 प्लस 30 सत्ते 210, 210 में से 32 को घटाएंगे तो 178 आएगा। कितना आएगा 178 आएगा। और यही क्या हो जाएगा आपका 31वां पद हो जाएगा। ये देखिए 38 -70 यानी ए कितना आया -32 आया है, ई का वैल्यू आया है 32। अब देखिए यहाँ 178 आया है, लिखेंगे इसलिए 31वां पद 178 होगा। यही क्या हो जाएगा आपका इस प्रश्न का हल हो जाएगा। इस प्रकार से जितना भी प्रश्न आएगा सबको इसी प्रकार से हल किया जाएगा और ये सबसे आसान विधि है। और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जा करके बजा दें। अंतर श्रेणी का 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? 3 अंकों की देखेंगे कि 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? छोटी संख्या क्या होती है? 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 होती है। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? बड़ी संख्या 3 को 9 9 होता है। ये सबसे छोटी है, ये सबसे बड़ी है। अब देखेंगे 100 में 7 से क्या करके भाग दे करके कितने विभाज्य है कि नहीं। भाग देखेंगे करेंगे तो क्या आएगा 7 इकाई 7, घटाएंगे तो कितना आएगा 3 30, 7 चौके 28, घटाएंगे तो 2 शेष आएगा। 2 में कितना जोड़ेंगे, 2 में कितना जोड़ेंगे कि 7 के बराबर आएगा, तो 5 जोड़ेंगे तब जाकर के पूरा कटेगा। तो 100 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 105। कितना होगा 105 में 7 से भाग लग जाएगा। इसीलिए लिखेंगे कि 3 अंकों की
सबसे छोटी संख्या 7 से विभाज्य है 105 है। कितना है? 105 है सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की जो 7 से विभाज्य है। छोटी में जोड़ना है और बड़ी में क्या करेंगे? घटाना है जो शेष है। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। अब इतना 7 से जब भाग करेंगे 7 इकाई 7, घटाएंगे 2 आएगा 9 आएगा, 7 चौके 28 आएगा, घटाएंगे 1 आएगा 9 आएगा, कितना आएगा? 7 दूना 14 आएगा, घटाएंगे तो 5 जो शेष आया है ना वही शेष 999 माइनस क्या करेंगे? 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 994 आएगा। अब इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 7 से क्या हो? विभाज्य हो। जो 7 से विभाज्य है वह 994 है। कितना है? 994 है। अब इससे यह पता चलता है कि 7 से विभाज्य का मतलब यहाँ पे सर्वांतर कितना हुआ? D, यानी D बराबर जो विभाज्य है 7 है ना। और A कितना हुआ? तो सबसे छोटी वाले को A मानेंगे। A बराबर हो गया 105 और यहाँ पे Tn हो गया 994। ज्ञात क्या करना है? N ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात होगा? तो Tn के फॉर्मूला पे यूज करेंगे। Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है? D होता है। Tn है 994 बराबर A है आपका 105 है और n मालूम नहीं है और D है 7। अब 994 और 105 जो इधर जोड़ है इधर आकर के घटाव हो जाएगा और n माइनस 1 इंटू 7 105 994 में से 105 को घटाइए, 14 में से 9 तो कितना होगा? 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 5 14 और ये 8 है और ये भी 8, यही होगा बराबर n माइनस 1 इंटू 7। अब यहाँ पर देखेंगे कि 889 बराबर n माइनस 1 इंटू 7 है। जो 7 यहाँ गुणा में है इधर आकर के क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा और n माइनस 1 हो जाएगा। कटेगा क्या? 7 एकम 7, यहाँ भी 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 सत्ते 49, 127 यानी n माइनस 1 बराबर 127 हुआ। और देखेंगे यहाँ जो n के बाद जो 1 है वो इधर माइनस में, तो उधर जा कर के क्या हो जाएगा? प्लस में, तो 128 जो nवा पद होगा ना, nवा पद यानी 128 होगा ना, यही आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः 3 अंकों की 128 संख्या
7 से क्या है, भाज्य है। क्या लिखेंगे कि इसलिए 3 अंकों की 128 संख्या है जो 7 से विभाज्य है। बस यही है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 24 है, उनका गुणनफल 440 है। यदि संख्या समानांतर श्रेणी में हो तो संख्या ज्ञात करें। देखेंगे इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे माना कि 3 संख्याएं अल्फा माइनस बीटा, दूसरी संख्या अल्फा, तीसरी अल्फा प्लस बीटा है ना। अब है कि 3 संख्याओं का योगफल, यानी योगफल का मतलब होता है जोड़। तीनों संख्या को आपस में जोड़ देंगे और बराबर में कितना लिख देंगे, 24 है तो 24 लिखेंगे। देखिए बीटा माइनस में और बीटा प्लस में है, कट जाएगा और देखेंगे 1 अल्फा, 2 अल्फा और 3 अल्फा, यानी 3 अल्फा बराबर 24, अल्फा बराबर 24 बट्टा 3 आएगा, जो अल्फा का मान कट के 3 अठे 24, यानी इसलिए अल्फा बराबर 8 आ गया। अल्फा बराबर कितना आया है, 8 आया है। उसी अब पुनः बोला जा रहा है उसी क्वेश्चन में कि उनका गुणनफल 440 है। गुणनफल का मतलब होता है अल्फा माइनस बीटा को गुना करेंगे इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर 440, आपस में गुना। अब देखेंगे अल्फा के जगह 8 लिखेंगे तो 8 माइनस बीटा, और यहाँ पे तो 8 ही होगा क्योंकि अल्फा का मान 8 आया है, और 8 प्लस बीटा बराबर 440। यहाँ पे आप देखेंगे कि 8 माइनस बीटा और 8 प्लस बीटा 440, ये गुना में है, 8 से नीचे आकर के भाग में कटेगा। 8 55 से 8 पे 40, 8 पच्चीस 40। यहाँ पर देखेंगे या तो आप जानते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। उसी पर जब 8 के या बीटा पे a की जगह 8 है और b की जगह बीटा है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 8 के स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर 55। तो 8 के स्क्वायर 64 और बीटा जो माइनस के स्क्वायर इधर में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, और 55 जो प्लस में इधर आके माइनस में, 64 में से 55 घटाएंगे 9 आएगा और बीटा का स्क्वायर होगा, इसलिए बीटा बराबर हो जाएगा 9, ये जो स्क्वायर है इधर रूट में और प्लस माइनस में 3 आएगा, किसके बराबर, तो बीटा बराबर। ये आपका अल्फा बराबर और बीटा का मान आ गया। तो अब देखेंगे आगे कैसे बनेगा, इसको देख लीजिए, मिटाते हैं। अब इसको मिटाते हैं। यहाँ पे अल्फा बराबर 8 आया है, बीटा बराबर प्लस माइनस में 3 आया है।
यहाँ पे अब देखेंगे कि संख्या अल्फा माइनस बीटा यानी अल्फा 8 माइनस बीटा 3 बराबर कितना होगा। 8 में से 3 घटाएंगे तो 5, अल्फा बराबर 8 और अल्फा प्लस बीटा बराबर 8 प्लस बीटा कितना है 3 है, दोनों को जोड़ेंगे 8 3 11, इसलिए तीनों संख्या बराबर लिखेंगे। अतः संख्याएं 5 8 और 11 है। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि अतः समानांतर श्रेणी की 3 संख्याएं श्रेणी में है तो सिद्ध करें कि उसकी भुजाएं 3:4:5 में है तो अनुपात में होंगे। त्रिभुज की तीनों भुजाएं समानांतर श्रेणी में है, श्रेणी में है, जिसमें x प्लस वाई जिसमें तीनों भुजा देखिए, एगो x माइनस वाई हो जाएगा, दूसरा x है, तीसरा x प्लस वाई। जो x प्लस वाई सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा है। क्या है? सबसे बड़ी भुजा है। समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर 2 भुजाओं का वर्गों का योगफल होता है, वर्गों का योगफल होता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर 2 भुजाओं का वर्गों का योग या योगफल। इसलिए कर्ण x माइनस वाई का स्क्वायर बराबर 2 भुजा में से एक भुजा x का स्क्वायर और x माइनस वाई का स्क्वायर। जब सॉल्यूशन करेंगे x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2xy बराबर x स्क्वायर प्लस
यहाँ प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy। अब देखिए x कटेगा और यहाँ वाई स्क्वायर कटेगा, बचेगा एक्स स्क्वायर और ये माइनस इधर आकर के 2 2 4xy और एक से एक स्क्वायर कटेगा और x बराबर 4y आएगा। अब x बराबर 4y आता है। अब देखना है यहाँ कि माने थे x माइनस वाई का जगह पे x की जगह 4y, यानी x की जगह 4y हो जाएगा, होगा ना। तो 4y इसके बराबर हो जाएगा 4y माइनस वाई बराबर 3y और x बराबर हो जाएगा 4y और x प्लस y के जगह पे 4y प्लस कितना y बराबर 5y, जो कि इसको सजाएंगे तो किस प्रकार से होगा। इस रूप में होगा 3y 4y और 5y। इसलिए त्रिभुज की भुजाएं 3:4:5 में होंगे। यही ना है, सिद्ध तो यही करना था, बस यही आपका आंसर आ जाएगा। किसी त्रिभुज की सबसे छोटा कोण है 30 डिग्री का है। यदि त्रिभुज के तीनों कोणों का समांतर श्रेणी में है तो त्रिभुज के अन्य दो कोण क्या होगा। तो सबसे पहले देखेंगे त्रिभुज की 3 कोण में एगो 30 डिग्री का है, दूसरा मान लेंगे अल्फा, तीसरा मानेंगे बीटा डिग्री का है। 3 जब कोण है तो अब लिखेंगे, अब प्रश्न से यानी अल्फा माइनस 30 डिग्री बराबर में बीटा माइनस अल्फा डिग्री। जब अल्फा ये माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा और ये बीटा के बगल में जो 30 डिग्री माइनस में है तो उधर जाके प्लस में, तो अल्फा अल्फा 2 अल्फा बराबर बीटा प्लस 30 डिग्री, बीटा बराबर 2 अल्फा माइनस 30 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार से बीटा का मान है। अब हम सब जानते हैं कि त्रिभुज की तीनों कोणों का माप 180 डिग्री 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसलिए 3 कोण होगा 30 डिग्री
प्लस दो कोण, अन्य दो कोण है अल्फा और बीटा डिग्री बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे लिख सकते हैं अन्य दो कोण अल्फा है और बीटा डिग्री है। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि 30 डिग्री प्लस अल्फा और बीटा के जगह पे आप लिख सकते हैं 2 अल्फा माइनस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 30 में से 30 प्लस में माइनस में कटेगा और 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री और अल्फा का मान 180 बट्टा में 3 आ जाएगा, क्योंकि ये गुना में से इधर आके बट्टा में हो जाएगा, कटेगा 3 छक यानी 60 डिग्री आएगा अल्फा बराबर, और बीटा बराबर जानते हैं कि 2 अल्फा माइनस 30 डिग्री। तो क्या होगा 2 गुने 60 माइनस 30 यानी 60 दूना 120 माइनस 30 बराबर 90 डिग्री। जब इसको अब मिटाते हैं। यहाँ अब लिख सकते हैं कि त्रिभुज के अन्य दो कोण अल्फा, अन्य दो कोण अल्फा यानी कितना डिग्री का है 60 डिग्री, बीटा यानी कितना डिग्री 90 डिग्री का है ना। या इस प्रकार से लिख सकते हैं अन्य दो कोण 60 डिग्री और 90 डिग्री का है। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप इसका सलूशन कर सकते हैं। ऐसा जब भी क्वेश्चन मिले तो इसी प्रकार सलूशन। लैंग्वेज में कैसे प्रश्न आता है, प्रत्येक साल पूछा जाता है। 5 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, यदि 5 पेंसिल और 3 रबर की कीमत 35 रुपये है और 2 पेंसिल और 4 रबर की कीमत 28 रुपये है, तो प्रत्येक पेंसिल और रबर की कीमत ज्ञात करना है। देखेंगे इसको सलूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 5 पेंसिल का पेंसिल मतलब 5x मानेंगे और 3 रबर को 3x बराबर में कितना मानेंगे 35। इसको समीकरण 1 मानेंगे। दूसरा है 2 पेंसिल यानी 2x, 4 रबर यानी 4y मानेंगे और बराबर में 28। सबसे पहले इसको 5 पेंसिल को 5x मान लिए और 3 रबर को 3y मान लिए, बराबर में 35 रुपये की कीमत रख दिए। उसके बाद 2 पेंसिल को 2x और 4 रबर की 4y बराबर पूरा जो पैसा है 28 रुपये दोनों का, तो 28 बराबर में 28 पे समीकरण 1 मान लिए, ऐसे समीकरण 2 मान लिए। देखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 में कितना से हल कर रहे हैं। जो 1 में हल करेंगे x के बगल वाला से, तो इसमें 2 से क्या करेंगे गुना कर देते हैं पूरा, और इसमें गुना करेंगे 5 से। उसके बाद समीकरण को बराबर करते हैं। देखिए बहुत जल्दी ही सलूशन मिल जाएगा। 5 दूना 10x प्लस 3 दूना 6y बराबर 35 दूना 70। ये समीकरण 3 है।
उसके बाद 5 दूना यहाँ 10x हो जाएगा प्लस 5 का 20y हो जाएगा बराबर में 8 25 40 का 0 हासिल कितना 4 हो जाएगा और 5 दूना 10 4 14 समीकरण 4। अब गुना करने के बाद लिखेंगे समीकरण 3 माइनस 4 से, यानी 3 में से 4 को घटा देते हैं। देखेंगे एक कटेगा और 20 में से 6 को घटाएंगे तो -14y हो जाएगा बराबर में 140 में से 70 घटाएंगे तो -70 हो जाएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर हो जाएगा 70/14, 14 इकाई 14, 14 पचे 70, तो y का मान आ गया 5। y किसको माने थे? तो y माने थे किसको? तो रबर को। तो रबर की जो कीमत आया, कितनी रबर की? तो रबर की जो कीमत आया 5 रुपये आया। उसी प्रकार से हम समीकरण 1 में y का मान रखेंगे। y का मान रखने पर समीकरण 1 है 5x + 3y बराबर 35 है। और इसमें से 5x + 3y गुने 5 बराबर 35, तो 5x बराबर 35 माइनस 3 पचे 15 आ जाएगा, जो कि इधर प्लस उधर जाके माइनस। 35 में से 15 को घटाएंगे 20 आएगा 5x। इसलिए जो x का मान आएगा 20/5 आएगा, 5 चौके 20, तो x का मान आ गया 4। जो x माने थे वो पेंसिल की, तो पेंसिल, एक पेंसिल की कीमत आता है 4 रुपये, इसलिए बोला जा रहा है इसलिए लिखेंगे अतः प्रत्येक पेंसिल तथा रबर की कीमत क्रमशः 4 रुपये और 5 रुपये है। यही हो गया, यानी एक पेंसिल की कीमत 4 रुपये और एक रबर की कीमत 5 रुपये ज्ञात होता है। यही प्रश्न का जो हल है। क्लास 10th में हर साल ये प्रश्न को पूछा जाता है। ये प्रश्न आज से 5 वर्ष बाद जैकब की उम्र उसके बेटे की उम्र की 3 गुनी है। 5 वर्ष पहले जैकब की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 7 गुनी थी, इसलिए उनकी वर्तमान उम्र क्या होगी? तो सबसे पहले आ रहा है सर, तो सबसे पहले क्या करेंगी? मानेंगी, माना कि जैकब की वर्तमान उम्र x है एवं उसके पुत्र की वर्तमान उम्र y है। ये क्या किए? मान लिए। अब 5 वर्ष बाद जैकब की उम्र, 5 वर्ष बाद जैकब की उम्र x + 5 हो जाएगा तथा 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की उम्र y + 5 हो जाएगा।
अब प्रश्न से लिखेंगे कि प्रश्न से क्या कहता है कि उसके बेटे की उम्र की 3 गुनी है होगी, तो x + 5 3 गुनी होगी किसके, उसके बेटे की उम्र के। अब देखेंगे x + 5 बराबर 3y + 3 × 5 = 15, एक दूसरे से गुना होगा, और x - 3y हो जाएगा, ये प्लस इधर आके माइनस में, अब 15 - 5 बराबर 10, यह x - 3y बराबर 10 हो जाएगा, समीकरण 1 मान लेंगे। देखेंगे अब 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो जैकब उम्र 5 वर्ष पहले x - 5 होगा तथा पुत्र की उम्र y - 5 हो जाएगा। पुनः प्रश्न से क्या करेंगे, प्रश्न से लिखेंगे कि क्वेश्चन में क्या है, 5 वर्ष पहले जैकब की उम्र की उसके पुत्र की उम्र की 7 गुनी थी, तो x - 5 बराबर 7 से गुना y - 5 से। देखेंगे 7y - 7 × 5 = 35 हो जाएगा, और x इस 7 जो प्लस है इधर आके माइनस में, और -35 और इधर जाकर के प्लस में हो जाएगा, तो -30 हो जाएगा। इसलिए x - 7y बराबर -30, यह समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 - 2 से, समीकरण 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, दोनों को हल करेंगी तो x - 3y बराबर 10 है, और x - 7y बराबर -30 है। घटा रहे हैं तो घटाएंगे, ये जुट जाएगा, ये जुटेगा, एक कटेगा, और ये +4y बराबर 40 हो जाएगा, 10 30 40 हो जाएगा, और y का मान हो जाएगा 40/4, 4 × 40 लिखेंगे। इसलिए y बराबर 10 आया है, और y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख देंगे तो x का मान आएगा। देखिए यहाँ y का मान समीकरण 1 में या 2 में रखने पर, 1 या 2 में रखने पर, चलिए 1 ही में रखते हैं। समीकरण 1 है x - 3y बराबर 10 है, तो x - 3y के जगह 10 बराबर क्या होगा, 10 या 30 हो जाएगा, और ये माइनस है तो उधर जा कर के प्लस में हो जाएगा, तो क्या होगा, x का मान 10 40 हो जाएगा। जब 40 होगा तो प्रश्न में क्या पूछा जाता है उसको देखेंगे। ब्लर आ रहा है कि आया कि नहीं? यहीं पे माने थे कि माना कि जैकब की वर्तमान उम्र x है, उसके पुत्र की वर्तमान उम्र y है, तो लिख देंगे अतः जैकब की
वर्तमान उम्र 40 वर्ष है तथा उसके पुत्र की उम्र 10 वर्ष है। बस इसी तरीक़ा से लिख देंगे, आपका मान आ जाएगा। और बिहार बोर्ड के जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है हर साल यह प्रश्न, और 5 नंबर का यह प्रश्न पूछा जाता है, जो कि आपका यह रिजल्ट लाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। देख लीजिए प्रश्न को किस तरीक़ा से बनाना है। अच्छा से नहीं दिख रहा।